पैसों के बल पर जो हो रहा है यहाँ पर, जिसको भी सुविधाएं दी जा रही हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं ना, बहुत सारे लोग हैं मेला अधिकारी तक भी पैसा ले लेकर के सभी को जमीन काट रहे हैं, जिनकी जमीन का भी मेला। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनव भारत चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस समय हम हैं प्रयागराज महाकुंभ में और दोस्तों हमारे साथ एक खड़ी हैं मानस मर्मज्ञ कथावाचिका आदरणीय राजेश्वरी जी, और इनसे हम जानना चाहते हैं कि आपको क्या समस्या है इस महाकुंभ में आकर। इस महाकुंभ में आए थे कि जैसा सुना जा रहा है कि दिव्य कुंभ महाकुंभ, पर उसका आधा ही हमको दिखाई नहीं देता है। जो व्यवस्थाएं दी गई सरकार के द्वारा, योगी जी द्वारा जो कहा गया है, वो सेक्टर नंबर 14 तक ही है। वहाँ आगे आप सेक्टर नंबर 14 के बाद जैसे ही आगे जाएंगे, हमारा सेक्टर नंबर 12 में हम वहाँ पर हैं एक महाराज जी के खालसे में, पर वहाँ आज तक लेटरिन भी नहीं दी जा रही है। मतलब जो टॉयलेट है उसके जैसे बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं मिल रही। मैंने भी अपने नर्मदा सेवा संस्थान के नाम से जमीन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसको भी कहा गया कि मकर संक्रांति का स्नान कराने के बाद दिया जाएगा, आज तक नहीं दिया गया। हम भी चाहते थे कि हमको भी कुछ सुविधाएं मिले। हम कथा बोलते हैं सब क्षेत्रों में जाकर के, जैसे बम्बई है, कलकत्ता है, गया भी। आप राष्ट्रीय स्तर की कथावाचिका हैं, उसके बावजूद भी आपको यहाँ पर जमीन आवंटित नहीं हुआ। जी नहीं हुआ है। वैसे पवित्र धरती से आप पधारी हैं, चित्रकूट जिसका चित्रकूट धाम कहते हैं कि चित्रकूट चिंता हरण मंदाकिन के तीर, कछुदनन को रम गए सिया सहित रघुवीर। तो ऐसी भूमि से हम आए हैं। हम सोच रहे थे कि वहाँ चित्रकूट की महिमा का वर्णन करेंगे, पर यहाँ पर हमको जमीन भी नहीं दिया गया। जमीन नहीं मिला आपको। आप जो प्रशासन है, शासन है, उसको क्या कहना चाहेंगे? योगी जी से क्या कहना चाहेंगे? उनसे यही कहना चाहते कि हमको जो कहा गया था, मेला अधिकारी जो विजय किरण है, उन्होंने कहा था कि आपको जमीन मकर संक्रांति के स्नान के बाद दिया जाएगा, लेकिन उनसे अभी भी गुजारिश है कि अभी भी हमको मिल जाए, कुछ सुविधाएं मिल जाए, चाहे वो जिस भी जगह काटेंगे, पर मेन रोड में अगर काटेंगे तो हम भी कुछ धर्म का प्रचार करना चाहते हैं। जी दोस्तों, देख सकते हैं एक कथावाचिका हैं जो चित्रकूट धाम से पधारी हुई हैं इस महाकुंभ में, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन और शासन इनको कथा अपनाचन करने के लिए जमीन आवंटित नहीं किया, और ये बता रही हैं कि सेक्टर जो भी यहाँ सुविधाएं हैं दिव्य और भव्य कुंभ में है 1 से 14 तक की है, 14 तक ही सीमित है। उसके बाद इनका कौन सा राजेश्वरी जन कल्याण के नाम से महाराज जी खालसा लगाते हैं, उसमें ये बता रही हैं जी हाँ, ये ठहरी हुई हैं कि टॉयलेट जैसी बुनियादी सुविधा भी नहीं है। तो कृपया यहाँ के जो मेलाधिकारी हैं, प्रशासन है, हमारे निवेदन को सुने, और जो ये राष्ट्रीय कथावाचिका हैं चित्रकूट धाम से पधारी हैं आदरणीय राजेश्वरी जी, इनको जमीन आवंटित कर सकें ताकि ये अपना धर्म कार्य और धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें। हम भी साधु संतों का वंदन करना चाहते थे अपने मंच से, पर हमको दिया ही नहीं जा रहा है सुविधा। माध्यम से सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, और योगी जी को भी धन्यवाद होगा अगर वो करेंगे, वरना हम तो ये समझेंगे कि पैसों के बल पर जो हो रहा है यहाँ पर, जिसको भी सुविधाएं दी जा रही हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं ना, बहुत सारे लोग हैं मेला अधिकारी तक भी पैसा ले लेकर के सभी को जमीन काट रहे हैं, जिनकी जमीन का भी मेला माघ मेला में कटती थी उनकी। हमारी तो हमने नर्मदा सेवा संस्थान के नाम से 19 में जो लगाया गया था अर्धकुंभ, में भी हमारी जमीन नहीं काटी थी। इस और हमने माघ मेला में भी आवंटित करने के लिए एप्लीकेशन दिया, उसमें भी नहीं काटा गया है। बार बार हम एप्लीकेशन देते पर नहीं काटते हैं। जो लोग उनको पैसा दे रहे हैं 50,000, उनको सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, और जिसने कुछ भी नहीं दिया है तो उनको एक लेटरिंग दे दिया और बाकी सारी सुविधाएं काट दी गई। बहुत बड़ा आरोप है मेला प्रशासन पर। इनका कहना है कि जो अधिकारी हैं वो पैसा लेकर जमीन को आवंटित कर रहे हैं, अर्थात मेला अधिकारियों पे ये भ्रष्टाचार की आरोप लगा रही हैं। तो अगर ऐसा है तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो कहा था सनातन धर्म का नाश कर रहे हैं ऐसे लोग, बड़े बड़े लोगों को दे रहे हैं, कहते हैं कि सभी लोग छोटा या बड़ा गरीब एक समान है, पर यहाँ गरीबों की भी नहीं सुनी जा रही है। जो छोटे साधु हैं वो उनको कुछ नहीं दिया जा रहा। जो बड़े बड़े महात्मा लोग हैं उनके लिए 10-10 एक तरह से 10-10 शौचालय दिए जा रहे हैं, 10-10 नल दिए जा रहे हैं। हमारे को एक नल दिया गया है, समझ लीजिए जिसकी हम संस्था में रहते हैं उनके पास एक नल है और कुछ नहीं, एक लेटरिन दिया। मतलब जिनका प्रभुत्व है उन्हीं को महत्व दिया जा रहा है, ये कहना चाहती हैं। जो सामान्य लोग हैं जिनका कोई प्रभुत्व नहीं है या कम प्रभुत्व है, उनको महत्व नहीं दिया जा रहा। जिसके पास पैसा है उन्हीं का प्रभुत्व है, या जिसके पास कोई दबाव वाले अधिकारी हैं उनको दिया जा रहा है, बाकी किसी को नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ा आरोप है दोस्तों। जी बिल्कुल है।
इसलिए क्योंकि जो योगी और मोदी ने कहा है कि सभी समानता रहेगी, पर समानता रहेगी कहाँ से? हम एक नहीं होंगे तो फिर हमारे देश का कल्याण कहाँ से होगा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हमारा संविधान जो है आर्टिकल 14 के तहत सभी को समानता का अधिकार देता है। हम अपनी कथा में एक बोलते हैं कि जब हम एक नहीं होंगे तो निर्माण कहाँ होगा? तो जब हम एक नहीं हो सकते हैं तो निर्माण कहाँ से होगा? हम कहते हैं कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र कर देंगे, तो कहाँ से कर पाएंगे? हिंदू राष्ट्र तो तब होगा जब छोटे बड़े को सभी को बराबर की सुविधाएं दी जाए। भाई बड़ा है तो बड़े के हिसाब से दो, पर छोटों को भी तो सुनना चाहिए। किसी ने नई एप्लीकेशन दिया है तो उसको भी जमीन देना चाहिए, वो भी तो पूजा पाठ करने के लिए आया है। एप्लीकेशन उसके बावजूद जमीन आवंटित नहीं हुआ। एप्लीकेशन हम राजस्थान में कथा बोल रहे थे, हमने अगस्त के महीने में दिया था, तब से लेकर के आज तक हमारी जमीन काटने का कोई विधान नहीं दिया। हम अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हम चाहेंगे कि जो आपका आरोप है उसको समस्या आपका उसका प्रशासन समाधान करे। हम तो तभी जानेंगे कि हाँ कि योगी जी का कुछ हमारे ऊपर उपकार हुआ है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि अभी भी कुछ समय नहीं बिगड़ा है, क्योंकि हम यहाँ फरवरी तक रहना चाहते थे। हम चाहते थे कि धर्म का प्रचार करेंगे, अपने मन से साधु संतों का प्रयाग के महत्व के बारे में वर्णन करेंगे कि प्रयाग का क्या महत्व है, उसका वर्णन करने का अवसर। दूसरे के खालसे में जाकर के कथा बोलने का कुछ और ही होता है और अपनी जगह में अपना ही होता है। कहा जाता है कि अपने घर में कैसे भी रहना चाहिए, पर दूसरों के यहाँ औरतों की क्या इज्जत रहती है ये तो हमसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। हम साधु समाज के बीच में रह रहे हैं, संस्थाओं के बीच में रह रहे हैं, जिसके साथ में जो अकेला व्यक्ति है उसकी कोई इज्जत नहीं किया जाता है। इसलिए हम अपनी जगह कटवाना चाहते थे, अपनी ही कथा अब बोलना चाहते थे अपने पंडाल से, लेकिन हमको जमीन नहीं दिया गया। जी, मैं आपके इस बात को प्रशासन तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। बाकी हम चाहूंगा कि जो यहाँ का मेला प्रशासन है आपके समस्याओं को अतिशीघ्र निराकरण। बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने नव भारत से हमको अभिनव भारत। हाँ, अभिनव भारत से। हमारे दर्शकों से बोलिए सब्सक्राइब करें। जी जी, हम भी आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब। सभी लोगों से भी निवेदन है कि अभी आप लोग गंगा मैया में स्नान करने आए तो ये अभिनव भारत को, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं धाम से पधारी एक कथावाचिका को कथा कहने के लिए जमीन आवंटित नहीं किया गया, और इनका 2-3 और बहुत बड़ा आरोप है। प्रशासन पे आरोप है कि ये भ्रष्टाचार के जिनके पास पैसा होता है अधिकारी भ्रष्टाचार करके जमीन को आवंटित कर देते हैं। दूसरा इनका आरोप है, तीसरा आरोप है कि ये जहाँ रह रही हैं वहाँ सही से लैटरिंग और पानी की भी सुविधा नहीं है। तो दोस्तों मेला प्रशासन और योगी जी इस समस्या का अतिशीघ्र निराकरण करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।